बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। हाउ इज़ एवरीवन? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। ओके जी, टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ 10 टॉक्सिक हैबिट्स दैट आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं, कौन सी ऐसे कुछ हैबिट्स हैं जो कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किए हुए होते हैं और वो हमारी लाइफ में हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दैट टॉक्सिक हैबिट्स दैट डिस्ट्रॉय आवर कॉन्फिडेंस लेवल, और हमें उनको अवॉइड करना है। हम उनके बारे में पहले तो पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो कौन कौन से ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ में हमने अडॉप्ट की होती हैं और हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि हमारी इन हैबिट्स की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दिन में नहीं आती। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने पहले भी एक वीडियो इस पर बनाई है जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट टुडे वी विल डिस्कस सम बैड हैबिट्स दैट डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले हमारे पास एक बुरी आदत होती है दैट इज़ अबाउट कंपैरिजन। कंपैरिजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैड हैबिट दैट डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास हम जब एक को ख़ुद को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर की जो एबिलिटीज़ हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से दी गई होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हम उन एबिलिटीज़ को नहीं देख रहे होते, हम दूसरे की एबिलिटीज़ को ख़ुद के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ वेरी बैड थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि देखें जो चीज़ दूसरे के पास है वो हमारे पास नहीं है, जो उसके पास है वो हमारे पास नहीं, जो हमारे पास है वो उसके पास नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक को सोचने का अंदाज़, समझने का अंदाज़, हर एक के अंदर मोटिवेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन, दिमाग, दिल सब डिफरेंट दिया है। ठीक है, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ सब कुछ डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। ये हमारी खुशियों को जो है ना वो चोरी कर लेता है। जब हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं ना लाइफ के हर चीज़ में, ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं है, अगर हम लाइफ के किसी भी चीज़ को लेकर ख़ुद का कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, सपोज़ हम अपने लाइफ स्टाइल को कंपैरिजन करने शुरू कर देते हैं, अगर उन लोगों से जो हमसे हाई लेवल पे हैं, हमारे से स्टेटस में अच्छे हैं, हमारे से फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो हम ख़ुद को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर दें तो डेफ़िनेटली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाएंगी और उसका नुकसान क्या होगा, हमें ख़ुद को ही होगा। हम उस कोशिश में ख़ुद को उस लेवल पे लाने के लिए जब एक ऐसी कोशिश करने लग जाएंगे जो कि हम नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है या हमारे सोर्सेज में नहीं आती है, तो डेफ़िनेटली दैट विल डिस्ट्रॉय अस। सेम इसी तरह आपको फोकस करना चाहिए आपकी अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन योर जर्नी। आपने लाइफ में अपने मकसद पे फोकस करना है, आपने लाइफ में इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो एक दिन में नहीं बढ़ता। जस्ट फोकस कि आप उसको कैसे बढ़ाएंगे और आपने अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके उसको बढ़ाना है, ना कि आपने ख़ुद को दूसरे से कंपेयर करके उसको बढ़ाना है। आप ये मत सोचें कि अब मुझे बोलना नहीं आता, इन पब्लिक स्पीकिंग मैं नहीं कर सकती, तो मैं ख़ुद को कंपेयर करने लग जाएं किसी ड्रामा एक्ट्रेस के साथ, कोई न्यूज़ चैनल्स के साथ। आप ख़ुद को कि ये देखो ये किस तरीके से बोल रहे हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कंपेयर करेंगे। उसके अंदर एक अलग एबिलिटीज़ हैं, वो उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक अलग एबिलिटीज़ रखी हैं और आपने उनको फोकस करना है और उन पे वर्कआउट करना है। ठीक है, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ एनी टाइप ऑफ इन योर लाइफ, डोंट एवर कंपेयर योर सेल्फ। ठीक है, कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। सेकेंड थिंग दैट इज़ परफेक्शनिज़म, जो कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने की जो सेकेंड एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव थिंग है, वो है परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म हमें कभी भी एक किसी नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर नहीं जा सकती। मैं अपनी कई वीडियोस में आपसे ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि परफेक्शनिज़म जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स और एंग्जाइटीज़ और डिफरेंट मूड डिसऑर्डर्स और डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं।
क्योंकि परफेक्ट तो इस दुनिया में इस दुनिया में तो कोई नहीं है। परफेक्शन जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात में है। इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई ना कोई कमी रखी है, किसी ना किसी लिहाज से, जहनी, जिस्मानी, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, या आपकी सोशल लाइफ, आपकी एजुकेशनल लाइफ, या आपकी फैमिली लाइफ, कहीं ना कहीं कमी होती है। कोई भी चीज़ आपको पूरी नहीं मिलती। हम ये कहते हैं ना, हम ऐसा होता है कि ड्रामा सीरियल्स में या ऐसे लोगों को जो एक्टर्स होते हैं सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं, हम उनको देखते हैं कि ये कितनी अच्छी लाइफ है, इनकी कितनी परफेक्ट लाइफ है। ये देखो, ये आज तो दुबई की सैर करने गए हुए हैं, ये देखो आज वर्ल्ड टूर पे गए हुए हैं, ये देखो इनकी बच्चों की लाइफ कितनी सेटल्ड है, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव एवरी फैसिलिटी ऑफ लाइफ। हम उनको जो है वो अपना आइडियल बना के और परफेक्शनिज्म की तरफ चल पड़ते हैं कि हमने इस तरीके से अपने आप को लेकर चलना है, जबकि वो उनकी एक अलग दुनिया होती है और वो भी परफेक्ट नहीं होते। कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि वो भी परफेक्ट नहीं होते। अगर आप उनसे मिलें और उनकी लाइफ के बारे में जानें तो आपको पता चलेगा कि दे हैव सो मैनी स्ट्रेसेस इन देयर लाइफ्स। वो बहुत ही एक प्रेशर वाली लाइफ गुजारते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, दे हैव प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो परफेक्शनिज़म जो है उस पर आपने फोकस नहीं करना। अगर आप परफेक्शनिज़म की तरफ फोकस करने लगेंगे तो आप अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ को शुरू करते हैं और टाइम विद टेकिंग टाइम आप उसको इम्प्रूव करेंगे और उसको बेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप कहें कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल मिस्टेक्स ना करूँ, मैं टास्क। आप जब परफेक्शनिज़म की तरफ जाते हैं तो आप फिर जो डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं ना, जो आपकी कह सकते हैं कि रिस्क होते हैं, वो आप लाइफ में लेना पसंद नहीं करते। आप उनको रिस्क को और गलतियों को करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होता है अगर आप गलती करेंगे, आप मिस्टेक करेंगे तो ऑब्वियसली आप परफेक्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, उस परफेक्शनिज़म को डाउन होने के डर से आप गलतियाँ भी नहीं करते और आप ज़िंदगी में रिस्क भी नहीं लेना पसंद करते। और जो लोग ये दो चीज़ें नहीं करते उनकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस लेवल तो उसमें बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि जब वो हर चीज़ को करते हुए हमें कुछ भी करने के लिए इनिशियल स्टेप लेना पड़ता है, और उन स्टेप फॉरवर्ड हम जब आगे चलते हैं और उनको लेकर चलते हैं उन स्टेप्स को, तो फिर हम बेटर की तरफ जाते हैं। डे फर्स्ट में अब मैं अपनी एग्जांपल दूं कि डे फर्स्ट में मेरी वीडियोस आपने देखी हैं, वो कुछ और थी। मैंने उन एक्सपीरियंस से सीखा, मैं डेली अपने एक्सपीरियंस से सीखती हूँ, मैं डेली अपनी वीडियोस को बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ, अपने वर्ड्स पे, अपने वोकल जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं उन पे मैं करने की कोशिश करती हूँ। सेम इसी तरह कहीं भी लाइफ में किसी भी जगह आप जब किसी चीज़ का स्टार्टअप लेते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको मिस्टेक्स भी करनी पड़ती हैं। जो इंसान गलतियाँ नहीं करता वो कभी भी सीख नहीं सकता। ठीक है जी, फेलियर, फिर मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि फेलियर इज़ आवर ग्रेटेस्ट टीचर। हमारा सबसे बड़ा टीचर जो है वो फेलियर है। सो आप अगर परफेक्शनिज्म की तरफ जाएंगे यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ टाइप ऑफ के डिले, ताख़ीर। जिन लोगों के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन होती है वो लोग सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को अचीव करने में बहुत टाइम लगा देते हैं और उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता जाता है। कैसे? आप कोई भी घर के काम, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप सपोज़ आपकी कोई ऑफिस जॉब है, कोई आपकी टीचिंग जॉब है, या आप कोई भी काम है जो आप घर से बाहर निकल के करते हैं, तो डेली आपकी ये रूटीन है कि आपने रात में जागना है और सुबह आपने ऑफिस जाना है। बट आप रात की नींद नहीं पूरी करते। आप कहते हैं मैं अभी कर लूँगा, मैं सुबह उठ जाऊँगा, मैं कर लूँगी। लेकिन जब सुबह होती है और ऑब्वियसली आप उस चीज़ को, आप टाइम से उठ नहीं पाते, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, रेडी नहीं हो सकते और टाइम से आप अपनी जगह नहीं पहुंच सकते, तो आपने उसमें ताख़ीर की, अपने कामों में ताख़ीर करने की जो आदत होती है ना, अभी नहीं, अभी ठहरे कर लेते हैं, थोड़ी देर में कर लेंगे, ये टास्क करना है, अच्छा ये टास्क चले अभी इसको थोड़ा सा रहने दें, हो सकता है इसमें कुछ और मुझे समझ आ जाए और हो सकता है इसमें कुछ मज़ीद अच्छा हो जाए। तो ये जो ताख़ीर करने की है ना, जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो आपके अंदर एक एलिमेंट है, ये आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट, दैट इज़ सेल्फ डाउट्स। इफ़ यू आर नॉट क्लियर टू योर सेल्फ, इफ़ यू हैव डाउट्स इन योर पर्सनैलिटी, इफ़ यू हैव डाउट्स इन योर ओन माइंड एंड पर्सनैलिटी, यू कांट गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसा
पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से कि अगर आपको अपने बारे में क्लियरेंस नहीं है किसी चीज़ की, यू हैव सेल्फ डाउट्स कि आप अच्छा नहीं कर सकते, आप अपने बारे में ये जो है वो आपको डाउट है, आपको शक रहता है, शुबात कि आप ये नहीं कर सकते, तो फिर आप कभी भी आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते, आप कभी भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को गेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी सेल्फ़ इस्टीम को, आपकी जो एक पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डाउन करता है। सो नेवर डाउट अबाउट योर ओन सेल्फ। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करें, एनर्जी के साथ, थॉटफुल होके, मोटिवेटेड होके चीज़ों को इस्तेमाल करें। ठीक है, चीज़ों को करना सीखें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है जी, सेल्फ़ डाउट जो है वो आपने खुद के बारे में सेल्फ़ डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नंबर 5 पॉइंट दैट इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक। दिस इज़ रिलेटेड टू सेल्फ डाउट। कैसे? जब आपको अपने बारे में सेल्फ डाउट्स हैं, आप अपने बारे में क्लियर ही नहीं हैं, तो फिर आप अपने लिए जो है वो नेगेटिव बात करते हैं। कैसे? आई कांट डू दिस। जैसे हम कह देते हैं ना, ये काम मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई कांट डू दिस। टास्क बहुत सिंपल होता है, लेकिन आप उसको करने का करेज ही नहीं रखते, आप उसको फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते, आप पहले ही कह देते हैं आई कांट डू दिस, आई एम नॉट गुड इनफ टू डू दिस, मैं तो इतना एलिजिबल नहीं हूँ कि मैं ये कर सकूँ। तो जब आप अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, अपने ख़ुद के लिए, अपने जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करे बगैर ही कह देते हैं कि नो आई कांट डू दिस, और अपने बारे में नेगेटिव कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन होने लग जाती है, और मुझे तो किसी के सामने मैं तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर शायद पर्सनैलिटी में मेरी कुछ ऐसी चीज़ है कि ये मुझे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, आपको जजमेंटल होने से और क्रिटिकल होने से, आपको लोगों के जो रिमार्क्स हैं उनको सुनने से डर लगता है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने बारे में जब ये सारी नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं ना, तो फिर आप कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल को गेन नहीं कर सकते। सो यू शुड नॉट नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, you should not doubted about yourself, you should be confident about your personality, about your thoughts, about your motivations, about your goals of life। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में you have to be confident, और वो आप तभी होंगे जब आप अपने बारे में अपने खुद के लिए, अपनी ज़ात के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। वे ऑफ थिंकिंग, देयर इज़ नीड टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। आपको अपने जो थिंकिंग पैटर्न है ना उसको पॉजिटिव लाना है, उसको अपने बारे में अच्छा सोचना है, तो फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल को गेन करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है जी। उसके बाद एक्सेसिव वरिंग, ये एक ऐसा है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाए। अभी सुबह मुझे कहीं लेक्चर देना है और टॉपिक मुझे आता भी है, बट आई एम फीलिंग एक्सेसिव वरी अबाउट दैट टॉपिक, कि मैं इसमें ये मिस ना कर दूँ, मुझे वहाँ ये ना भूल जाए, पता नहीं ऑडियंस कैसी हो, पता नहीं सुबह मैं टाइम से पहुँच सकूँ ना पहुँच सकूँ। वो चीज़ें जिन पे आपका इख्तियार नहीं है, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, या जिनके बारे में आपको पता नहीं है, हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक इंसान की बड़ी अजीब फितरत है कि जिन चीज़ों के बारे में उसे पता नहीं होता, जिन चीज़ों के बारे में उसने सोचना नहीं होता, हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। देखिए, जब आप जाएंगे, आप उस चीज़ को अपने अंदर आप इतनी एबिलिटी रखें, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि आप जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम पहले ही इतनी परेशानियां पाल लेते हैं कि पता नहीं सुबह क्या होगा, तो फिर उस हिसाब से हमारी सारा जो वो मेन हमारा गोल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो यू शुड नॉट अडॉप्ट एक्सेसिव वरीनेस इन योर लाइफ, ये भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है जी। उसके बाद लैक ऑफ फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। फोकस एंड प्रोडक्टिविटी दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट प्रोडक्टिव। अगर आप चीज़ों के बारे में फोकस ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप बोल रहे हैं, या जो काम आपने अपनी लाइफ में करना है, you have some goals for your lives, you have some wishes, some dreams, some achievements for your life। अगर आप उस पर फोकस ही नहीं करेंगे
तो आप फिर कैसे उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब आप चीज़ों के बारे में फ़ोकस्ड होंगे। जब आप उस चीज़ को फ़ोकस करेंगे ना, उसकी अच्छाइयों पे, उसकी बुराइयों पे, उसको किस तरीके से आपने हैंडल करना है, ठीक है, किस तरीके से आपने उसके लिए हार्ड वर्क करना है, किस तरीके से आपने ख़ुद को चेंज करना है, अपने माइंड को, अपनी परसेप्शन को, अपनी कॉग्निशंस को, हाउ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करके किस तरीके से आपने उन चीज़ों को हासिल करना है। ठीक है, मोटिवेशन आपके अंदर होगी तो फिर आप इन चीज़ों को फोकस भी करेंगे और आप उन चीज़ों पे प्रोडक्टिविटी भी आपके अंदर आएगी। ठीक है, सो बी फोकस्ड एंड बी प्रोडक्टिव in your every goal of life, then you will automatically gain your confidence level। जब दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी थॉट्स में, आपकी बातों में, आपके एक्ट्स में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, नंबर 8 पॉइंट, दैट इज़ सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रही है आजकल, तो बहुत ज़्यादा। किस तरह? अब आप सोचेंगे कि किस तरह सोशल मीडिया हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को मुतासिर करती है। देखें, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलाई जाती हैं ना, जो सम रील्स, सम फ़ोटोज़, मूवीज़, ड्रामास, वो एक कैमरा होता है, एक कैमरे की आँख होती है और दे आर नॉट रियल ब्यूटीज़ और नॉट रियलिटी बेस्ड। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, दे आर फैंटेसीज़ भी नहीं उनको कह सकते हैं, रियल बेस पे लाइफ कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल तो कोई चीज़ नहीं होती ना, वो एक्टिंग होती है। आपको सोशल मीडिया पे जो आजकल, जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास फेसबुक है, हम टिकटॉक यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं, तो आपको कोई ऐसा जो आप इंस्पायर्ड हैं किसी से, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, जब आप उसके पिक्चर्स देखते हैं सोशल मीडिया पे तो आप समझते हैं कि नहीं यार, ये तो इसके अंदर तो पता नहीं ये इतना कुछ है, तो मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। आप ड्रामास देखते हैं, उनकी जो लाइफ देखते हैं, वहाँ तो एक जो बहुत ही पुअर फैमिली भी दिखाई होती है ड्रामा सीरियल्स में, मूवीज़ में या किसी भी सोशल मीडिया में, तो वो तो उन्होंने तो फुल मेकअप किया होता है रात को सोते हुए भी और सुबह जागते हुए भी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं अपनी लाइफ में? हम लोग घर में ये लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ वो एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ना कि हम उस सोशल मीडिया की एडिक्शन को सारी रात हम टीवी ड्रामास देखें और सुबह हम उनको खुद पे अप्लाई करना शुरू कर दें, अपनी लाइफ पे अप्लाई करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, आपका अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि वो तो रियलिटी पे नहीं है, हमने तो रियलिटी पे चलना है ना। हम रियलिटी पे चल के ख़ुद को उतना खूबसूरत कैसे बनाएं? जब हम उस जैसा ख़ुद को बनाने की कोशिश करते हैं तो वो तो एक समथिंग डिफरेंट चीज़ है। ठीक है जी, सो अवॉइड करें कि आप सोशल मीडिया एडिक्शन को अडॉप्ट करें, इससे आपका अपना नुकसान है। ठीक है जी। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, इफ़ यू हैव टॉक्सिक टाइप ऑफ पीपल, इफ़ यू हैव अ टॉक्सिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स अराउंड यू, सो प्लीज़ कट डाउन देम। अगर आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशंस में नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आपको अनमोटिवेट करते हैं किसी चीज़ के बारे में भी, आपको खुश नहीं देख सकते, कंपैरिजन करते हैं, सो अवॉइड दोज पीपल। जब आप उन लोगों को अवॉइड करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह मुतासिर करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि जैसे हम हैं ऐसा कोई और ना हो। इफ़ वी हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ, इफ़ वी हैव स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, इफ़ वी हैव स्टेबल रिलेशंस, इफ़ वी हैव गुड स्टेटस इन आवर लाइफ, उनको उसको ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर है, अच्छा पैसा है, खाना पीना सब कुछ है, ऐसा किसी और को क्यों हो? ये चीज़ लेके आप जब दूसरों की लाइफ में घुस जाते हैं और वहाँ जाके उनकी छोटी छोटी वीकनेसेस को लेके आप उनको पिंच आउट करते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। अपीयरेंटली यू आर फ्रेंड्स, यू आर इन सम रिलेशंस, आपके करीबी रिलेशंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके प्रोफेशनल कोवर्कर्स, कहीं भी, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी जगह है जहां आप काम करते हैं, आपके इर्द गिर्द इस सोसाइटी में बहुत सारे नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। सो
अवॉइड दोज टॉक्सिक पीपल। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते तो उन लोगों से दूर हो जाएं, खुद को उनसे अलग कर लें, यही आपके हक़ में बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद 10 एंड लास्ट पॉइंट दैट इज़ अबाउट स्ट्रेस एंड एग्जाइटी। स्ट्रेस एंड एग्जाइटी इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ आर दैट डिस्ट्रॉय आर कॉन्फिडेंस लेवल। किस तरीके से? हम ये नहीं कह सकते कि किसी को भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं होता। एक नॉर्मल स्ट्रेस लेना किसी की चीज़ के बारे में, किसी भी टास्क के बारे में, लाइफ की किसी भी अचीवमेंट के बारे में, वो तो एक नॉर्मल होता है अगर आपने एक स्ट्रेस लेना है। बट एक्सेसिव स्ट्रेस दैट हार्म्स योर लाइफ, दैट हार्म्स योर थाट्स, दैट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो एक डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ को, आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करे, आपने उसको अवॉइड करना है। उन टास्क्स को, उन चीज़ों को अवॉइड करें। और सबसे पहले यू हैव टू कंसल्ट विद योर मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स, ताकि आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी पे सबसे पहले तो काबू पाएँ। इफ़ यू हैव स्ट्रेस एंग्जाइटी टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन योर पर्सनैलिटी, यू कांट गेन कॉन्फिडेंस लेवल। अब आपको अपनी एंग्जाइटी पे कंट्रोल करना है, पहले अपने स्ट्रेसर्स को आपने सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद आप अपने कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जब आपके दिमाग में होती हैं ना, तो स्ट्रेसर्स और एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, ये आपको कंटिन्यूस नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाते हैं, आपके अंदर सेल्फ़ इस्टीम को मुतासिर करते हैं, आपके अंदर लो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, आपको खुद को दूसरों से कंपेयर भी करेंगे, परफेक्शनिज्म भी आएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड। वो स्टार्ट जो है वो होते स्ट्रेस और एंग्जाइटी से ही है। ठीक है जी। सो आपको सबसे पहले स्ट्रेस और एंग्जाइटी के मैनेजमेंट को तरफ जाना है, उनको मैनेज करना है, उनको ट्रीट करना है, देन डेफिनेटली यू विल हैव कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है जी। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए दैट आर हेल्पफुल फॉर योर कॉन्फिडेंस लेवल, एंड यही वो पॉइंट्स हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप बोर भी हो चुके होंगे। एनीवेज़, मैं ट्राई करती हूँ कि छोटी छोटी इसको करूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक उनको थोड़ा सा एलेबोरेट करके ना बताया जाए, वो समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मेरी जो बात है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ठीक है जी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।